हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लव टैक्टिक्स 2 मूवी को। कहानी बहुत ही एकदम रोमांटिक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एशली यानी कि डेमिट ओज़डेमिर को, उसके बॉयफ्रेंड कैरम को। उसके भी दो दोस्त होते हैं, टूना और एमिर। फिर हम देखते हैं एशली को जो अपनी फ्रेंड एजकी के साथ एक वेडिंग ड्रेस चॉइस कर रही होती है क्योंकि उसकी जल्द ही शादी होने वाली है। शॉपिंग होने के बाद फौरन वो दोनों वहां से निकल लेते हैं। उसके बाद रास्ते में हम देखते हैं कि एजकी एशली को समझा रही होती है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहिए। इसके बाद एशली एजकी को लेकर सीधा ब्यूटी पार्लर में जाती है जहां पर वो लोग अपने आप को सजा धजा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एशली अपने बीएफ को कॉल करती है और उससे पूछती है कि हमें एक डांस क्लास में चलना चाहिए या नहीं। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है। वो दोनों साथ में डांस क्लास में जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एशली उसके साथ डांस नहीं करती बल्कि कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां पर वो दोनों कुछ खाते हुए बातें करते हैं। लेकिन कैरम को एशली बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, इसलिए वह उससे शादी करना नहीं चाहता है। हम देखते हैं कि कैरम अपने दोस्तों के साथ बैठकर ये प्लान कर रहा होता है कि कैसे वो एशली को इतना परेशान कर सके कि वह उसे खुद ही शादी के लिए मना कर दे। इधर एशली अपने दोस्तों के साथ बैठकर प्लान कर रही होती है कि वह कैरम के साथ ऐसा क्या करे कि वो खुद ही शादी के लिए हाँ कर दे। वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ उल्टा प्लान कर रहे होते हैं क्योंकि दोनों को यह नहीं पता होता है कि वो दोनों क्या चाहते हैं। बहुत देर प्लान करने के बाद कैरम अपने दोस्तों के साथ घर पर बैठा होता है और एशली को कॉल कर बुलाता है और उससे कहता है कि हमारी एक बहुत ही अच्छी मीटिंग होने वाली है, इसलिए हम लोग बीच में उठ नहीं सकेंगे, तुम्हें हमारा ख्याल रखना होगा। वो एशली से बहुत परेशान कर बार बार कॉफ़ी चाय मंगाता है, पर एशली बिल्कुल भी परेशान नहीं होती है। वो उसे इग्नोर करती है और उनकी लोगों की अच्छे तरीके से सेवा कर रात को वहाँ से लौट जाती है। लेकिन दूसरे दिन एशली सीधा कैरम के पास एक बेबी लेकर पहुंच जाती है और कैरम से कहती है कि यह बेबी मेरे दोस्त का है, वह कहीं बाहर गई हुई है, इसलिए आज के लिए इसका ध्यान हमें रखना है। यह सुनने के बाद कैरम कहता है तुम्हें यह मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बेबी की सेवा करते करते पागल से हो जाते हैं और लास्ट में वो दोनों कहते हैं कि यह बहुत ही मुश्किल काम है। वो दोनों एक दूसरे से हार मान लेते हैं। फिर कैरम अपने दोस्तों के साथ पूल खेल रहा होता है, तभी वह अमीर से कहता है कि आज तक मैंने तुम्हारे वाइफ को नहीं देखा है, मुझे तुम्हारे वाइफ से मिलना है और तुम्हारा रिलेशन जानना है। यह सुनकर अमीर कहता है कभी खास ऐसा मौका मिला नहीं है कि मैं अपने वाइफ को तुमसे मिला सकूं। तभी कैरम अमीर से कहता है कि आज रात मैं एक पार्टी रखने वाला हूं जहां पर मैं तुम सभी को इन्वाइट करूंगा। वह अपने फार्म हाउस पर एक पार्टी रखता है जिसमें कि सभी लोग जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले एशली कैरम को लेकर सीधा अपने मॉम डैड के पास पहुंच जाती है उससे उन दोनों की मुलाकात करवाने। लेकिन एशली के पेरेंट्स काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। तब एशली को पता चलता है कि उसके डैड की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ चुकी है, यानी कि उनके दिमाग में कुछ लोचा हो गया है। इसलिए कैरम अपने घर को लौट आता है। दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं एक नए बंदे जिसका नाम बुकुट एशली का कॉलेज फ्रेंड होता है जो काफी सालों से इन दोनों के साथ पढ़ा हुआ होता है, लेकिन अब काफी दिनों बाद इनकी मुलाकात हो रही होती है, इसलिए ये दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं। हम देखते हैं कि कैरम के घर पर आज रात पार्टी होती है। वो लोग बुकुट के साथ वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन पार्टी में कुछ खास मजा नहीं आता है, इसलिए दूसरे दिन बैठकर एक दूसरे के लिए कुछ प्लान कर रहे होते हैं। अभी एशली को पता चलता है कि बुकुट के पास एक खुद का आइलैंड है और उस पर एक बहुत ही बड़ा फार्म हाउस है। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो लोग बुकुट से कहकर वहां पर आज रात पार्टी रखने वाले थे। तभी हम देखते हैं कि यह खबर जैसे ही कैरम को पता चलती है वह काफी अफसोस में पड़ता है। रात में उसे सपने आने लगते हैं और दूसरे दिन हम देखते हैं कि वो सभी पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कमाल की बात होती है कि इन तीनों को वहां पर पहुंचने का निमंत्रण नहीं मिलता, बल्कि एशली और उसकी दो फ्रेंड आसानी से वहां पर चले जाते हैं। वो लोग बुकुट के अच्छे दोस्त होते हैं, इसलिए पार्टी में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। यह पार्टी किसी और के लिए नहीं बल्कि एजकी के लिए होती है, क्योंकि उसकी मैरिज होने वाली है। उससे पहले एशली उसके लिए एक शानदार पार्टी देना चाहती थी, इसलिए यह पार्टी बहुत ही ज्यादा शानदार होती है। बट क्योंकि कैरम से यह देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वह अपने सभी दोस्तों को लेकर वो भी पार्टी में पहुंच जाता है। पार्टी में अब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि पार्टी काफ़ी शानदार थी। पार्टी में हम देखते हैं कि एक से एक डांस होता है। जब कैरम और ओज़डेमिर एक साथ डांस करते हैं तो दोनों के बीच का यह डांस काफ़ी कमाल का होता है, जिसे पब्लिक आसानी से देख रही होती है, यानी कि उसके फ्रेंड्स। तभी वहाँ पर 3 पुलिस वाले आते हैं जो एक शो का हिस्सा होते हैं। वो भी लोग बहुत ही अच्छी डांस करते हैं।
रात में इतना ज़्यादा मस्ती करने की वजह से इनकी आँख ही नहीं खुलती। जब इनकी आँख खुलती है तो ये लोग अपने आप को एक सुनसान जगह पर पाते हैं, जो बहुत ही शानदार जगह होती है। कैरम एशली से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ कुछ पल बिताना चाहती हो? एशली हाँ कर देती है और फिर वो दोनों एक प्लेन में बैठकर वहां से एक लंबा सफ़र तय करते हैं। लेकिन सफ़र के दौरान एक बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ का पायलट बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों अकेले प्लेन में फंसे होते हैं और उनके प्यार की बातें उभर उभर कर बाहर आ रही होती हैं। इतनी देर में पायलट जग जाता है और उन दोनों को सेफली लैंड करा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरम कह रहा होता है कि आज के बाद मैं प्लेन में कभी नहीं जाने वाला हूँ। तभी एशली को बिजनेस में एक बहुत ही बड़ी डील मिलती है, जिसके लिए उसे इस शहर को छोड़कर काफी दिनों तक इस देश से बाहर रहना होगा। वह समझ चुकी थी कि अब वह दोबारा कभी भी कैरम से मिल नहीं पाएगी। जैसे ही कैरम को यह बात पता चलती है कि एशली इस देश को छोड़कर जाने वाली है, वह फौरन उसे कॉल करता है और उससे कहता है, क्या तुम आज रात मेरे घर पर आ सकती हो? हम देखते हैं कि एलिस वहां पर पहुंच जाती है। वह एशली को शानदार तरीके से प्रपोज करती है, लेकिन एशली मना कर देती है, उससे यह कहकर कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। यह सुनते ही कैरम कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? एशली उससे पूछती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम मुझसे सच में शादी करना चाहते हो? फिर हम देखते हैं कि जैसे ही कैरम हाँ करता है, उन दोनों के बीच रोमांटिक पल स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं कि उन दोनों की सगाई हो जाती है और उनके वेडिंग में उनके सभी दोस्त आते हैं और उन दोनों की खूबसूरत तरीके से शादी हो जाती है, जिससे कि वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।